हेलो बच्चों, आज हमारी बात जो होगी वो SN2 रिएक्शन पे होगी। ठीक है, तो देखते हैं ये SN2 रिएक्शन जो है ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। ठीक है, इसको कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो हम थोड़ा सा पीछे जो पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कोई एल्किल हाइलाइट था हमारे पास, ठीक है, चाहे 1 डिग्री ले लो चाहे 2 डिग्री ले लो, और ये क्या कर रहा था, इधर से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ पे अटैक कर रहा था, और ये जो था आई ये निकल रहा था, क्योंकि ये आई ले लो, Cl ले लो, Br ले लो, ठीक है, किसी को भी ले लोगे, फ्लोरीन को नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा नहीं रिएक्शन देता है ये, और बहुत ही ख़राब लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा और OH क्या होता है, लग जाता है। तो यहाँ पे H हो गया, H हो गया, H हो गया, और ये OH लग गया प्लस I पर माइनस। ठीक है, तो इसे जनरल वे में अगर लिखा जाए तो RX है हमारा, एक तो न्यूक्लियोफाइल आता है, वो क्या करता है, यहाँ पर रिएक्शन करता है और X बाहर। ठीक है, तो R न्यूक्लियोफाइल प्लस X पर माइनस, ये बाहर आ जाता है। अब ये हमारा कंपाउंड बन गया और इसे हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होता है, ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज़्म क्या है, उसी को हम आज समझेंगे। तो इसका जो मैकेनिज़्म होता है, एक तो SN1 होता है, एक तो SN2 होता है। तो हम आज बात करते हैं SN2 की, SN1 की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है SN2। S का मतलब होता है, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही, और ये जो 2 है ये क्या रिफर कर रहा है, ये रिफर कर रहा है बाई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मतलब द्विअणुक। ठीक है, तो ये होता है हमारा SN2 रिएक्शन जनरल वे में, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन होगा। S का मतलब, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो हम तो यही पढ़ ही रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये है बाई मॉलिक्यूलर, मतलब इसका है कि इसके जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होंगे उसमें कौन क्या ठो मॉलिक्यूल रहेंगे, 2 ठो रहेंगे। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है आगे देखेंगे, मतलब इसमें जो भी रहेंगे वो 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है भाई, कैसे है ये जो SN2 रिएक्शन है। ये 1 डिग्री, या पहले बोल दो CH3 जो रहते हैं, ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, उसके बाद फिर 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री। 3 डिग्री बहुत ही ख़राब देते हैं, मतलब मानकर चलो नहीं देते हैं। 1 डिग्री वाला जो रहेगा, अगर CH3 एल्किल ग्रुप इससे कोई X लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे अगर X इस तरीके से लगा है तो ये बहुत अच्छा देगा। उसके बाद ये जो रहेगा, ठीक है, ये भी ठीक देता है। 2 डिग्री भी ठीक ठाक दे देता है मिडिल का। 3 डिग्री जो रहता है एकदम बेकार देता है SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो 1 डिग्री कहने का मतलब इस टाइप का, मतलब ये इसको भी हम 1 डिग्री ही बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी कुछ इसी तरीके से रहेगा हमारा, लेकिन इसमें हम लोग फ्री हैं, चाहे जितना कार्बन ला सकते हैं, लेकिन जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, मान लो कि इसी से X जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो
उस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, तब ये 1 डिग्री होगा। अब 2 डिग्री में चाहे इधर चाहे जितना भी कार्बन हम इसमें क्यों ना जोड़ लें, इधर ब्रांचिंग में अगर हम लोग करना चाहें CH2, ठीक है, चेन जो है कितनी भी लंबी काहे ना हो जाए, लेकिन जिस कार्बन से X जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन दूसरा जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर 2 डिग्री में क्या होता है, 2 डिग्री में 2 ठो कार्बन जुड़ सकते हैं, ठीक है, और एक को X जोड़ लो, एक ठो हाइड्रोजन। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, तो 2 ठो कार्बन, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ गया तो ये 2 डिग्री होगा, और एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक ठो X रहबे करता है, ये 2 डिग्री हुआ। तो 3 डिग्री जो है इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री में इसी तरीके से क्या होगा, 3 डिग्री में हमारा जो रहता है वो 3 ठो कार्बन जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये हो गया X। तो ये 3 डिग्री हो गया, इस वाले कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों लोग हैं ये बहुत अच्छे खासे देंगे इस SN2 रिएक्शन को, और ये लोग जो रहेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री वाले उतने अच्छे नहीं देते जितने ये लोग देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, फिर आगे बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे। तो मान लो कि एक एल्किल हाइलाइड है, चलो हम जनरल सा लेते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई एटम लगा है वो प्लेन के बाहर है, ये जो प्लेन है इस प्लेन के क्या है, बाहर लगा है, या जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो बाहर, नहीं, ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, चाहे जितना भी एंगल पे, इधर ऐसे, लेकिन बाहर होना चाहिए, प्लेन से क्या होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, ठीक है। और एक और हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये बॉन्ड है हमारे, ये बता रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पर चलो Br ले लेते हैं, है ना, ये ठीक रहेगा। Br यहाँ पे प्लेन के हमारे बाहर है, ये हाइड्रोजन जो है प्लेन के अंदर है, ये वाला हाइड्रोजन ठीक है इसी प्लेन पर है, इसी प्लेन पर। तो इस बात को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको अगर हम इस तरीके से देखा जाए, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में सेंटर में हमारा कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और एक ठो ये जो है हमारा एक बॉन्ड इस तरीके से बना, दूसरा वाला बॉन्ड जो है इस तरीके से बना, ठीक है। थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, ये चलो इसी प्लेन को ले लेते हैं। ये हमारा मान लो एक ठो प्लेन है, यहाँ पे हमारा जो है ये कार्बन कुछ यहाँ पर बना लिया जाए, यहाँ पे कार्बन बना, इसी प्लेन में हम कार्बन को बना लिए, इसी कार्बन से एक एटम यहाँ पे जुड़ा है, एक एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा वाला कहाँ गया भाई, एक ठो यहाँ जुड़ा, एक ठो यहाँ पे जुड़ा, फिर एक ठो जो है इसके अंदर जाएगा, ठीक है, प्लेन के उस पार, है ना। तो इस बोर्ड में हम उस पार दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन उस पर हम दिखा सकते थे। चलो तो मान लो कि ये वाला जो है ये अंदर है, और एक ठो जो हमारे पास है, ठीक है, ये क्या है, जो हाइड्रोजन वाला जो Br वाला है, ये क्या है, इस तरीके से बाहर आ रहा है, ठीक है। चलो उसी पर हम तो तुम लोगों को दिखाते हैं। ये मान लो हो गया, प्लेन में 2 ठो हो गए, प्लेन में हो गए, एक ठो जो रहेगा इस प्लेन के अंदर जाएगा, ये जो हमारा प्लेन है इस प्लेन के अंदर देखो ये जा रहा है, ये कौन सा है, ये हाइड्रोजन वाला है, यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रहेगा। और ये जो है, जो पेंसिल हमारी आ रही है, ये कौन है, Br है, ये प्लेन के बाहर है। ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से रहते हैं कि इन सबके बीच में एंगल जब देखोगे तो टेट्राहेड्रल वाला 109 डिग्री 28 मिनट वाला एंगल होगा, ठीक है, इसमें
तो फिर तो बात हमारी समझ में आ गई होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये जो दोनों है ये हाइड्रोजन है, ये वाले, ठीक है, ये वाले बॉन्ड वाले। आगे देखते हैं भाई। तो अब क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल रहता है, OH पर मान लो माइनस हो गया, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके पर अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो है ये sp3 है। पहला तो ये लिख देते हैं, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये जो कार्बन है इसका जो ऑर्बिटल है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसका जो संकरण है वो sp3 है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो Br है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन फैमिली है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ये जो Br रहेगा ये क्या है, कार्बन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर डेल्टा माइनस आ जाता है और इस पर डेल्टा प्लस आ जाता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं तो लोग जानते रहो। तो इस पर जब डेल्टा प्लस आ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है कि ये प्लस वाले सेंटर पर अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात जो है हम लोग फिर से कर लेते हैं इसमें कि ये दो लोग जो थे, ठीक है, जो बनाए थे हम इसमें, ये दो लोग तो प्लेन में थे, ठीक है। एक प्लेन के इस साइड था, मान लो ये हमारा हाइड्रोजन रहा इस साइड वाला, और इस साइड जो था ये कौन था, Br था, है ना। अब यहाँ पे जो कार्बन है ये कुछ इस तरीके का है ना। यहाँ पर जो कार्बन है सेंटर पे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तुम्हारे पास मान लो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जो हमारे चाक है ये न्यूक्लियोफाइल है OH पर माइनस, ये अटैक करना चाहता है इस पर, तो इधर से अटैक ठीक होगा कि इधर से अटैक ठीक होगा, ये प्लेन हमारा है। तो अपने सोचो जब ये इधर से अटैक करना चाहेगा तो इसके पास माइनस चार्ज है, और जो Br है यहाँ पे Br लगा है ना, Br का बॉन्ड है, तो ये जो Br यहाँ पे लगा इसके पास भी माइनस चार्ज है। तो इस माइनस चार्ज से ये जो OH पर माइनस है न्यूक्लियोफाइल, इसको प्रतिकर्षण होगा, है ना, प्रतिकर्षण फील करेगा, इससे रिपल्सन होगा। तो जब प्रतिकर्षण फील करेगा तो ये इस साइड से आना पसंद नहीं करेगा, या Br इसको आने नहीं देगा। तो इस प्लेन के ऊपर से जिधर Br वाला बॉन्ड है उधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किधर से करता है, बैक साइड, ठीक है, ये पीछे, ठीक है, इस बैक साइड प्लेन के नीचे से अटैक करता है, बैक साइड जिसे कहते हैं बैक साइड अटैक। तो ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर पाता, ठीक है, तो इसका अटैक जो रहता है बैक साइड अटैक होता है। तो ये पीछे से इसे घूम कर आएगा, अटैक करेगा, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है। तो पीछे से जब घूम करके इधर से आता है और अटैक करता है ना। तो बात समझ में आई होगी, आशा करते हैं आप लोगों से। तो ये जो है इस पर अटैक करेगा, पीछे से घूम करके आएगा, और जब OH उधर अटैक करता है तो OH लगना शुरू होता है। तो ध्यान से देखना सब लोग, H हो गया, ठीक है, लगना क्या, जब OH लग जाता है तो Br क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जो लगेगा उस स्टेप को हम नेक्स्ट में आगे दिखा देंगे, लेकिन अभी तो दिखाना इसमें पॉसिबल नहीं दिख रहा, ठीक है। तो जो Br है ये निकलेगा और OH उधर से लग जाएगा, ठीक है। तो अपने से समझना, ये जो OH जो लगा हुआ है, ठीक है, वो इधर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा OH, और ये हो गया H, जो H था, ठीक है, और इधर का जो H ये इधर आ गया। अब तुम लोगों को बात कुछ खटक रही होगी, ये क्या हो गया, ये इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन, ठीक है, व्युत्क्रम। स्ट्रक्चर में क्या हो गया, व्युत्क्रमण हो गया, मतलब इन्वर्जन हो गया, स्ट्रक्चर जो है वो पलट गया। तो इन्वर्जन कैसा हो गया भाई, कहने का मतलब क्या था हमारा कि
फिर से देखते हैं इसको हम। ये दो बॉन्ड प्लेन में था, ये वाला जो था बाहर था, ठीक है, एक ठो ये इस प्लेन के पीछे हाइड्रोजन वाला था। अब न्यूक्लियोफाइल जो था, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है, ये Br इधर से निकल गया। जब Br इधर से निकलता है इसे इधर से, तो उधर से एक न्यूक्लियोफाइल आकर के बॉन्ड बनाता है। तो तुम अपने सोचो, ठीक है, ये मान लो कि ये पीछे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, वो इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये इधर से Br क्या हो गया, निकल रहा है, तो इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इधर से जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा तो इधर से Br क्या हो जाएगा, टोटली निकल जाएगा। तो जब ये Br निकलेगा और इधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन रहता है, इस इलेक्ट्रॉन से इस बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। तो जब प्रतिकर्षित करेगा, है ना, तो ये जो रहता है, ये उस साइड जो है ना, ये जो उस साइड है वो क्या शिफ्टिंग कर लेगा, इस साइड में शिफ्टिंग कर लेगा, है ना, इस साइड में इधर। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल नया लगा है वो यहाँ पे आकर के लग जाएगा। तो अपने समझ सकते हो कि जो स्ट्रक्चर था वो बदल गया है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल इधर लग गया और हाइड्रोजन जो है उसका भी डायरेक्शन क्या हो गया है, ये प्लेन के उस साइड दिख रहा था, प्लेन के इस साइड दिखने लगा, ठीक है। तो ये नहीं समझेंगे हम लोग कि ये प्लेन के बाहर है, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए तो प्लेन के बाहर ही है, लेकिन अगर इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, है ना, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो नया न्यूक्लियोफाइल लगा है ये प्लेन के बाहर है, और ये जो हाइड्रोजन हमारा है अब भी प्लेन के अंदर है ना, लेकिन उस ओर चला गया जिधर कौन था, Br था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सब लोग, इसी को कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें बना पाना बहुत ही मुश्किल है उस तरीके से, लेकिन ये एक तरीका होता है दिखाने का जिससे तुमको समझ में आ जाए। इन्वर्जन हो गया, ठीक है। और इसे अगर दिखाया जाए, इसका मैकेनिज्म दिखाया जाए, अगर मैकेनिज्म दिखाया जाए तो कुछ इस तरीके से होगा। CH हो गया, ठीक है, H हो गया, H हो गया, इधर जो है चलो Br लगा लेते हैं। Br पे क्या आता है, माइनस, और बैक साइड अटैक, इसे हम जनरल तरीके से बना दिए हैं, ठीक है, इसमें कोई प्लेन वाली बात नहीं है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा फ्रंट से अटैक नहीं करके किधर से अटैक करेगा, इस बैक साइड से अटैक करेगा, इधर से बैक से अटैक करके, ठीक है। ये जैसे अटैक करेगा, ये जैसे जैसे इसके पास पहुंचेगा वैसे वैसे ये Br रहेगा, ये बॉन्ड तोड़ता चला जाएगा। कई तरीके से इस बात को समझ सकते हो, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। जैसे जैसे माइनस पहुंचता जाएगा, इस माइनस माइनस भी रिपल्सन होगा, और जो भी अगर Br पावरफुल रहेगा तो इसको आने नहीं देगा, और अगर में OH पावरफुल है तो ये आकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH पावरफुल है, ठीक है। चलो, तो इस बात की, ये जो बात है कौन पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, क्या कैसे है, वो आगे बात करेंगे हम। तो ये OH अभी के लिए बैक साइड से अटैक कर रहा है, Br निकल रहा है, तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है, मध्यवर्ती अवस्था, संक्रमण अवस्था जिसे कहते हैं। तो ये OH पर माइनस यहाँ पे आकर के इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इधर से Br जो रहेगा वो बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे माइनस मत बोलो, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर चुका है लगभग, तो इधर कुछ डेल्टा माइनस इधर है। तब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड रहेगा कंप्लीटली टूट जाता है, ठीक है, और ये स्लोअर स्टेप होता है, स्लो, ठीक है। तो जो स्टेप स्लो होता है उसी को RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, RDS, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हो गया वेग निर्धारण पद जिसे कहते हैं, वेग निर्धारण पद, ये इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा कि ये जो है ये कंपाउंड ये इधर से निकल जाएगा और हमारा
H हो गया, H हो गया, H हो गया, और इधर से OH आकर के लग गया। ठीक है, तो बैक साइड से अटैक करके ये OH लग गया और ये प्रोडक्ट बना लिया एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल बन गया हमारा। और स्ट्रक्चर में इन्वर्जन भी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे सब लोग। चलो, अब जो है ये तो हो गया भाई मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। इसके बाद जो है इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या होता है उसको थोड़ा सा देखा जाए। ये RDS क्या है और रेट ला क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं रेट ला। तो रेट इज इक्वल टू होता है जिसे दर कहते हैं। ठीक है, दर इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो RDS में, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है और ये जो हमारा पहले का एल्किल हाइलाइड था वो भी है, मेथिल ब्रोमाइड जो है वो भी है, और कौन है, न्यूक्लियोफाइल हमारा भी है, दोनों है। ठीक है, इसलिए हमारा जो दर है वो दोनों पर निर्भर करेगा। किस पर, एल्किल हाइलाइड पर और किस पर, न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल पर रेट हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखो दो लोगों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एल्किल हाइलाइड है, एक न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए इसे हम लोग बाई मालिक्यूलर कहते हैं, मतलब द्विअणुक। इसमें 2 अणु हैं, इसमें क्या अणु हैं, 2 अणु, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाई मालिक्यूलर या द्विअणुक। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे ये के क्या है भाई, ये जो के है ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, इसे रेट कांस्टेंट कहा जाता है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, दर स्थिरांक, दर स्थिरांक। तो ये क्या है, तो सीधे देख सकते हो अगर के बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा, इसी का ठीक सामने है ना। अगर के बढ़ता है तो जो रेट है वो बढ़ जाएगा, और के घटता है तो रेट घट जाएगा। रेट कहने का हमारा क्या तात्पर्य है कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा। ठीक है, अगर रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है तो रेट बहुत ज़्यादा है, दर ज़्यादा है रिएक्शन होने की, ये बोलेंगे। इसका मतलब के ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा होगा, और के कम होगा तो रेट भी कम होगा। ठीक है, और ये के किस पर डिपेंड करता है, तो के जो रहता है एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक अर्हीनियस इक्वेशन है और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये के जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा EA जिसे कहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो तो देखा जाएगा आगे वो भी क्या होता है। तो ये दर स्थिरांक हो गया। अब ये जो है बाई मालिक्यूलर मतलब कैसे हो गया, तो इस बात को बताने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते समय हमें ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन हम अभी करवाए हैं एल्किल हाइलाइड का SN2 वाला, ये 2 अणुओं के टकराने से होता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जो रहता है वो अभिकारक अणुओं के या रिएक्टेंट के अणुओं के टक्कर से होता है। उनमें टक्कर कई प्रकार की होती है, एक को प्रभावी होता है, एक को अप्रभावी। तो जो टक्कर प्रभावी होता है उससे रिएक्शन हो जाता है, जो टक्कर प्रभावी नहीं होता उससे रिएक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे देखा गया कि न्यूक्लियोफाइल जो है इसका और इसका दोनों का टक्कर हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन मतलब कि आगे प्रोसीड कर रहा है। ये कैसे पता चला कि भाई दोनों के टक्कर से हो रहा है ना। तो क्या किया गया, पहले न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है, इसके कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता को, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की जो सांद्रता, इसे क्या बोलेंगे बड़े ब्रैकेट में सांद्रता। ठीक, कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को दूना किया गया, डबल किया गया, है ना। तो क्या पता चला, जो रेट है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया था। ठीक है, दूना बोल दो चलो, या डबल। इसे 3 गुना किया गया, ट्रिपलेट किया गया।
तो रेट भी ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया भाई, फिर एल्किल हाइलाइड के कंसंट्रेशन को डबलेट किया गया, है ना, तो रेट डबल हो गया। एल्किल हाइलाइड के कंसंट्रेशन को ट्रिपलेट किया गया, रेट ट्रिपलेट हो गया। तो इससे ये पता चला कि अगर हम एल्किल हाइलाइड को ज़्यादा लेते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल को भी ज़्यादा लेते हैं तब भी रिएक्शन फास्ट हो रहा है। तो इसे कंफर्म हो गया कि ये दोनों टकरा रहे हैं, है ना, तब रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसे बाई मालिक्यूलर कहा गया। अगर हम इस रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें OH भी था, तो रेट को R से जनरली लिख सकते हो। तो इसमें था CH3 Br, ठीक है, था, और क्या था, OH हमारा था, OH पर माइनस। ठीक है, ये हमारा रेट लॉ हो गया। ठीक है, ये हो गया। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो K है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डिटरमाइन करता है, नाभिक स्नेहता। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, नाभिक स्नेहिता, नाभिक स्नेहिता को डिटरमाइन करता है K। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये हमारा हो गया जनरल वे में SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि SN2 रिएक्शन जो है वो फास्ट कब होता है और न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए कि ये फास्ट हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पे अगर में हम 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड लेते हैं, ठीक है, एक तो CH3 लेते हैं, चलो Br कर लेते हैं, OH पर माइनस से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3 OH प्लस Br पर माइनस निकलेगा। एक तो हम लगाते हैं CH3 CH2, ठीक है, CH2 Br लेते हैं, फिर सेम इसी से रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 OH प्लस Br पर माइनस। अब इसमें पता करना है कौन सा रिएक्शन फास्ट है, पहला वाला कि दूसरा वाला। ठीक है, ये रिएक्शन फास्ट है कि ये रिएक्शन फास्ट है। ठीक है, एक और लिखा जाता है, CH2 ले लो या CH ले लो, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और यहाँ पे CH2 हो गया, और ये हो गया Br हमारा, है ना। फिर OH पर माइनस रिएक्शन कर रहा है, और CH3 CH हो गया, CH2 Br, ओ सॉरी, ये तो OH लग जाएगा ना, OH प्लस Br पर माइनस, ये निकल जाएगा। इसमें से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? अगर देखोगे तो ये भी कार्बन 1 डिग्री है, ये भी कार्बन देखोगे तो 1 डिग्री है, और इस ब्रोमीन से एक ही कार्बन जुड़ा है। ठीक है, ये जो कार्बन जुड़ा है इससे केवल एक कार्बन जुड़ा है, इससे भले ही जुड़ जाए उससे मतलब नहीं, इससे कितने जुड़े हैं, 1 जुड़े, तो ये भी 1 डिग्री है। तो भाई सब 1 डिग्री है। अभी आप लोगों को बताए थे कि जो 1 डिग्री होता है वो बहुत फास्ट देता है, 2 डिग्री स्लो, 3 डिग्री एकदम स्लो देते हैं। ठीक है, SN2 रिएक्शन। तो अब खाली 1 डिग्री ही आ जाए, है ना, और कुछ इस तरीके से आ जाए तो तब क्या करेंगे हम लोग, कौन रिएक्शन फास्ट देगा? तो ध्यान रखना कि इसमें एक स्टेरिक हिंड्रेन, त्रिविम बाधा नाम की चीज़ होती है। त्रिविम बाधा नाम की चीज़ का कहने का क्या मतलब है, स्टेरिक हिंड्रेन कहने का क्या मतलब है कि जब हमारा न्यूक्लियोफाइल इसमें बैक साइड अटैक करता है, फ्रंट से अटैक तो करता नहीं है, जब ये बैक से अटैक करना चाहेगा, ठीक है, तो ये जो कार्बन है सेंटर हमारा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा माइनस, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, वो कार्बन कितना फ्री है। ठीक है,
अगर ये फ्री रहेगा चारों तरफ से तो ये बैक साइड पीछे से आएगा, आराम से अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ये हमारा यहाँ पर अगर ये अटैक करना चाहता है OH, ठीक है, तो OH जब पीछे से अटैक करने की कोशिश करेगा तो पहले इन लोगों से भेंट होगी, है ना, इन दोनों लोगों से, फिर यहाँ पे ये पहुँचेगा। तो इसको यहाँ पे पहुँचने में थोड़ी सी परेशानी होगी, यहाँ पे पहुँचने में क्या होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, ठीक है, इसको हाइड किए हुए हैं, ठीक है, हिंडर किए हुए हैं। हिंडर का मतलब हाइड, छिपाए हुए हैं, ठीक है। तो इधर से ब्रोमीन को यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। ये वाला अगर रिएक्शन, इसको हम 1 दे दें, इसे 2 दे दें, इसे 3 दे दें, तो ये जो 1 वाला रिएक्शन है 2 वाले से फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करने में आसानी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो OH है इसको बैक साइड से अटैक जब करना पड़ेगा इस पर, तो उसको पहले इन 2 CH3, ये बड़े बड़े ग्रुप दिख रहे हैं, है ना, इन ग्रुपों को फेस करना पड़ेगा। तो ये तो केवल सीध में थे, एक रेखा में थे, एक लाइन में थे, लेकिन ये जो हैं ये थोड़े से 3 डायमेंशन में दिख रहे हैं हमको, ज़्यादा 3 डायमेंशन में दिख रहे हैं। तो ये ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे, है ना, त्रिविम बाधा जो है ये ज़्यादा उत्पन्न करने वाले हैं। तो जब ज़्यादा उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, इस पर जो OH है वो और अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो ये वाला रिएक्शन और स्लो हो जाएगा। तो इसमें फास्ट सबसे कौन होगा, 1, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, सबसे स्लो थर्ड होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, SN2 रिएक्शन की, वो किस पर डिपेंड कर रही भाई, स्टेरिक हिंड्रेन पे भी डिपेंड कर रही है। जिस कार्बन पर अटैक होना है उस कार्बन के चारों तरफ कितना स्टेरिक हिंड्रेन है ना। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया, आप लोग समझ गए होंगे स्टेरिक हिंड्रेन। तो इस बात को अगर लिखना चाहो, ठीक है, या फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे बात अगर लिखा जाए फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, तो स्टेरिक हिंड्रेन, है ना, जिसे कहते हैं त्रिविम बाधा, ये हो गया। तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेन होगा, ठीक है, मोर स्टेरिक हिंड्रेन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिएक्शन डिफिकल्ट होगा, है ना, डिफिकल्ट SN2 मतलब कठिनाई होगी, कठिनाई होगी SN2 में। मोर माने कि ज़्यादा भाई, अगर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेन है तो ये ज़्यादा कठिन होगा, रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होगा, ठीक है, बात समझ गए होगे। अब इसके बाद जो है हम लोग एक बात और देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका जो है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। फैक्टर जो है उसमें सेकेंड पॉइंट कह सकते हो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इससे हम लोग कुछ पता चलेगा, है ना, जिसको हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया, ये प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद एक और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये हमारा है डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी नॉट बोल सकते हो। या अगर तुम जनरल भाषा में समझना चाहो तो इसे एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, EA, ठीक है, यहाँ भी है EA। और ये जो है ये किसके लिए है, ये चलो देखते हैं, 1 डिग्री के लिए है, ठीक है। H हो गया, इसे मिटा देते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो समझिएगा तुम लोग। तो ये हो गया C हमारा, और एक H है,
H हो गया और एक X हमारा लग गया, और इधर मान लो H एक हो गया। ठीक है, ये 1 डिग्री है। कितना डिग्री है भाई? 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या डिग्री है? R हो गया, ये भी R हो गया, और इधर X लगा लो, इधर H लगा लो, ये 2 डिग्री है, क्योंकि R का मतलब एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो ये इसमें कार्बन होबे करेगा। तो ये जो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना? तो ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री जो रहते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उनको आगे लेकर जाना। और ये जो स्टेट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इस वाले स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये क्या हो इसको? ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। तो ये भी हो गया ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो अगर देखोगे तो इस वाले ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जो सक्रियण ऊर्जा है वो ज़्यादा चाहिए, इस वाले ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए सक्रियण ऊर्जा कम चाहिए। ठीक है, तो अगर तुमको सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो रिएक्शन डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, अगर सक्रियण ऊर्जा कम चाहिए तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है। ये समझना, ये कैसे होता है आराम से समझ सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिनको टक्कर करना है, तो इनके पास कुछ एनर्जी है। ठीक है, दोनों के पास कुछ एनर्जी है, तो ये टकरा रहे हैं। मान लो इसके पास दोनों का मिल करके जो एनर्जी है वो 10 जूल है। ठीक है, 10 जूल से टक्कर हो रही है, तो ये जो है प्रभावी टक्कर नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन रहा। हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? नहीं बन रहा। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, और प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? नहीं बन पा रहा है। अगर इसे 2 जूल एनर्जी और मिल जाती तो प्रोडक्ट बन जाता है ना? ठीक है, तो वो जो 2 जूल एनर्जी इसको मिलेगी वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एवरेज एनर्जी से ज़्यादा वो ऊर्जा जिससे कि इनके बीच में प्रभावी टक्कर हो और प्रोडक्ट बने, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अपने से तुम सोचो कि इनको प्रभावी टक्कर कराने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देना ठीक रहेगा, ठीक है, कि रिएक्शन हो, कि कम ऊर्जा? अगर हम इसे कम ऊर्जा दें, मान लो इसे 2 जूल ऊर्जा देने पर ही, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे बात क्या है? ठीक है, रिएक्टेंट हैं दोनों, 10 जूल ही एनर्जी मान लो है इसकी भी। यहाँ पे अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हमको मान लो कि 8 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, और ठीक है, तब ये जाकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो 8 जूल वाला फास्ट होगा कि 2 जूल वाला? बस 2 जूल दिए, तुरंत रिएक्शन होकर के किनारे हो गया। ठीक है, इधर एनर्जी वाला ये एक्सिस डायग्राम होता है, इधर एनर्जी होती है, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो एनर्जी कम देना ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, उससे ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनता है, और जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट जो रहता है देर में बनेगा। ठीक है, रिएक्शन स्लो होगा। और अपने समझ लो कि जो हमारा के होता है, अभी पीछे बताया था ये के, ठीक है, ये जो के है, अगर ये ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे ई जो है सक्रियण ऊर्जा जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है, अगर ये ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगा। इसका मतलब है कि के बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। ठीक है, और अगर ये के घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। मतलब के जो है ये इम्प्रोपोर्शनल है ई के, एक्टिवेशन एनर्जी के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जनरल सा, कि इसको भी देखकर तुम पता लगा लो कि रिएक्शन कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर सक्रियण ऊर्जा कम है तो रिएक्शन जो है तेज होगा, सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है, एक्टिवेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो है
इसके बाद जो है भाई हम लोग हाईलाइट पर आते हैं। ठीक है, ये जो एक्स है तुम लोगों को पता है कि एक्स क्या होता है। एक्स जो है हमारा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये होता है। ठीक है, एक्स पर माइनस अगर देखोगे, ठीक है, तो माइनस लगाओ, ये होता है। तो इसमें ये जो रहता है इसकी सक्रियता जो रहती है, ठीक है, मतलब कौन सा हाईलाइट तेजी से SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो आई होता है ये RI, ये फास्ट देता है, फिर RBr, ठीक है, ये थोड़ा स्लो, फिर उसके बाद RCl, ये और स्लो, फिर RF एकदम स्लो, बेकार एकदम है, इसका हम रिएक्शन नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। सबसे खराब लिविंग ग्रुप ये है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता ही नहीं। ठीक है, चलो, तो कैसे लिविंग ग्रुप अच्छा है, कैसे लिविंग ग्रुप खराब है, ये भी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। जो हमारा आयोडीन हो गया, आई पर माइनस, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, Cl हो गया, और ये फ्लोरीन हो गया, ये तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, छोड़कर जाने वाला, मतलब CH3 आई हो गया। तो ये जो रहता है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से निकलेगा, इस कार्बन को छोड़कर निकल जाएगा बहुत अच्छे से। और ये जो रहेगा Br थोड़ा सा खराब से निकलेगा। ठीक है, ये भी निकलेगा लेकिन इससे अच्छे से नहीं निकलेगा, है ना। उसके बाद ये जो क्लोरीन जो रहता है थोड़ा से और डिफ़िकल्टी से निकलेगा। फ्लोरीन जो रहता है उसको पूछो मत। ठीक है, इसलिए हम इसका रिएक्शन कराते ही नहीं हैं जल्दी कहीं भी। तो ये लिविंग ग्रुप किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो जो वीकर बेस होते हैं, ठीक है, वीकर बेस होते हैं, वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, और जिनकी अगर यहाँ पे देखा जाए जिसकी साइज बड़ी रहती है, ठीक है, जिसकी क्या बड़ी रहती है, जिसकी साइज बड़ी होती है वो भी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज थोड़ी सी छोटी, इसकी साइज थोड़ी सी छोटी, इसकी साइज एकदम छोटी। क्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो आई है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, दोनों के विद्युत ऋणात्मकता दोनों लगभग बराबर होती है, लेकिन फिर भी ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है, और चला जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा पोलराइज होता है। ठीक है, पोलराइज क्यों होता है? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। ठीक है, जिसकी साइज बड़ी रहती है उसमें ध्रुवण पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी साइज क्या होगी, साइज बड़ी रहेगी, तो इसमें जो रहता है मतलब आई है, ठीक है, इसमें पोलराइजेशन जो रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा इस आई में। तो पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ ये थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तब तक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और ये जो रहता है रिपल्सन फील करके चला जाता है।